आज आपके लिए नया एपिसोड लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा हार्ट के रिलेटेड बीमारियाँ। ये पहला एपिसोड है, इसके आगे भी एपिसोड आएंगे, उसमें को भी आपको जानकारी मिलेगी उसके बारे में। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है कहाँ से शुरू होती है, कौन सी उसकी जांच होती है, कैसे करवानी चाहिए और क्या उसका परिणाम हो सकता है, वो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। मेन जो पहली प्रॉब्लम है कहाँ से शुरू होती है, जब बीपी आपका हाई होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बीपी हाई रहता है और बहुत से मुझे यहाँ क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि 180 170 हमारा बीपी तो रहता ही है। ये बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन होता है और जो भी ये पेशेंट बोलता है वो इसके बारे में जानता नहीं है कि उसके परिणाम क्या होते हैं। एकदम से बीपी हाई होने से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है और उसके आपकी किडनियां भी जल्दी ख़राब होंगी। इसीलिए जो मैं आपके पास अभी आज जानकारी दूंगा, आपको बहुत हेल्पफुल जानकारी होगी और उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। और नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट आता है और पेशेंट आ जाता है, उसको बीपी हाई होता है तो उसकी पहले की जाती है ईसीजी। ईसीजी करने के बाद में पता चलता है क्या उसको है, एमआई पेशेंट है, क्या ब्लॉकेज है। और उसके बाद उसकी लिपिड प्रोफाइल खाली पेट चेक की जाती है, जो 12 घंटे तक पेशेंट को खाली पेट रहना पड़ता है। वो सुबह से रात को खाना खाया तो 12 घंटे बिना पानी पिए उसकी सुबह खाली पेट जांच होती है। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो परहेज़ उसका ये रहता है कि वो तली चीज़ें नहीं खा सकता। तली चीज़ें वो खा नहीं सकता, घी बंद करना पड़ेगा, तली चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको उनको बंद करना पड़ेगा। और लिपिड प्रोफाइल करवाने के बाद ही ये पता चलता है कि उसका ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ा हुआ है, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। उसके बाद उसको डॉक्टर इको के लिए सलाह देता है कि इको करवाइए। इको क्या होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड होती है ऐसी मशीन होती है एक, जो आपके हार्ट को देखती है कितने % आपकी जो आर्टरी हार्ट की है, कितना फ्लो जो चल रहा है, कितने % वो चल रहा है। अगर वो फ्लो जो चल रहा है 45% तक आता है तो आपको डॉक्टर जो है वो सलाह देता है कि आप एंजियोग्राफी करिए। ये 55% है, 50 है फिर भी सेफ़ हैं, 55 है, 55 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दवाई लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो एंजियोग्राफी है उससे क्या पता चलता है, एंजियोग्राफी जो कराते हैं, एंजियोग्राफी से ये पता चलता है कि कौन सी वेंज में कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ कहाँ उसको स्टंट डालने वाला है। इंडिया में क्या किया जाता है, जहाँ पे 70% लोगों को, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि स्टंट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना वजह उनको स्टंट डाल दिया जाता है सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये काम होते हैं और नाम नहीं लूँगा, बहुत से बड़े हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ भी ये काम किए जाते हैं। और इससे बचिए। 30% लोगों को ही स्टंट की ज़रूरत होती है, ना कि और किसी को। जो बाकी पेशेंट होते हैं, एंजियोग्राफी से कई बार उनकी वेंज जो है वो खुल जाती है। ये वेंज वापस नैरो होती है तब स्टंट की ज़रूरत पड़ती है। एक की ज़रूरत पड़ती है तो 2 डाल दिए जाते हैं। और दूसरी बात, जो एंजियोग्राफी होने के बाद एंजियोप्लास्टी होती है तो उसमें स्टंट डलते हैं। स्टंट का खर्चा जो है, स्टंट भी कई तरह के आते हैं। जो स्टंट का खर्चा है वो मिनिमम 1 लाख रुपया आम हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, कोई 1.5 लाख रुपया चार्ज करता है, कोई 2। जो इससे भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं वो 2.5 लाख रुपया 2 स्टंट के चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट में क्या है कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जो है, जो अपना मेडिकल सिस्टम है गवर्नमेंट का है, वो इतना अभी अपडेटेड नहीं है, जहाँ पे पेशेंटों को अपना
जो मरीज़ हैं उनको नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिनको इमरजेंसी ज़रूरत होती है। तो इसलिए पेशेंट भी वहाँ पे जा नहीं सकते और जाने से पीछे हट जाते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात, जो एंजियोप्लास्टी है, स्टंट डालते हैं और उसमें एक बात ये भी हो जाती है कि 1000 पेशेंट के पीछे एक ऐसा पेशेंट भी होता है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक होती है। आम लोग क्या करते हैं, कोई आम बंदा इसको करवा नहीं सकता, पैसे वाला बंदा ही ये करवा सकता है। सरकारी में भी आप जाते हो तो वहाँ भी 2.5 लाख रुपया लग जाता है, वो भी नंबर आने में टाइम लगता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 5-5 लाख रुपया लगाते हैं, 6-6 लाख रुपया उसका चार्ज करते हैं। तो आप अपना परहेज़ रखिए, इससे बचिए। और इसमें क्या होता है, जब स्टंट डलता है, स्टंट डलने से आपके बढ़िया 25-30 साल निकल जाते हैं। ओपन सर्जरी में ना ही जाया जाए, ना ज़रूरत पड़े तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एडवाइस ये है कि एक इंश्योरेंस होती है, मैं यहाँ पे किसी कंपनी को नाम लेके या किसी कंपनी की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप 4-5 हज़ार रुपया आम ही खर्च देते हो कई जगह पे। एक 4-5 हज़ार रुपया लगता, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, अपने किसी भी कंपनी से करवाइए, जो 5 से 10 लाख तक की होती है। कभी भी आपका एक्सीडेंट हो जाए, स्टंट पड़ना, स्टंट डालना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। अपने लोग करते हैं कि 5 हज़ार रुपया क्यों दें, बिना फजूल क्यों दें। जब एक्सीडेंट होता है, जाकर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है, तो तब वो पछताते हैं कि हम क्या करें अब। तो 5 लाख लगाने की बजाय तो आप 5 हज़ार रुपया साल का दोगे तो आप अपनी सेफ़ हो जाओगे, अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखोगे, फैमिली का भी करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में आगे हार्ट के बारे में, जो डिज़ीज़ है हार्ट की मेन डिज़ीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।